जंगल में बसे गांव के बीचों बीच एक पुरानी पत्थर का घर था, जिसका दरवाजा हमेशा खुला हुआ रहता था। बहुत साल पहले उस घर में एक बूढ़ा हकीम रहा करता था, जो जंगल से जड़ी बूटी लाकर हर बीमारी को चुटकियों में ठीक कर देता था। उसके पास इलाज होने के लिए दूर दूर से लोग आते थे, पर उसका अचानक मौत की वजह से सब गांव वाले डर गए थे। उस दिन के बाद से उस घर का दरवाजा हमेशा खुला हुआ रहता था। पर गांव वाले उस घर के बारे में अजीब अजीब बातें करते थे। कोई कहता था वो घर श्रापित है, कोई कहता था उस घर के अंदर कुछ तो है जो उस बूढ़ा आदमी का मौत की वजह है, और कोई कहता था रात में उस घर के अंदर से भयानक आवाजें सुनाई देती है। ऐसे तरह तरह की बातें करते थे, जिसकी वजह से उस घर में कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। उस दिन से किसी ने ना इस पर सवाल उठाया, ना कोई अंदर गया। एक दिन गांव में एक अजीब बीमारी फैलने लगी, जिसके वजह से बहुत सारे लोगों की मौत भी हो गई। दूर दूर से डॉक्टर आए बीमारी को ठीक करने के लिए, पर कोई भी नहीं कर पाया। सब ये कह के चले गए कि इस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है। गांव वालों की बचना लगभग नामुमकिन हो गया था। ठीक उसी समय अर्जुन नाम का एक लड़के को उस हकीम के बारे में याद आया। उसे लगा कि शायद उस घर के अंदर से इस बीमारी के बारे में कुछ पता लग सकता है। उस रात अर्जुन बिना सोचे समझे उस घर के अंदर चला गया। घर के अंदर जाने के बाद देखा कि टेबल के ऊपर बहुत सारे दवाइयां रखी हुई थी और एक किताब भी रखा हुआ था। उस किताब में बूढ़ा हकीम के द्वारा आविष्कार किए गए दवाइयों के बारे में लिखा हुआ था, और इस महामारी बीमारी के बारे में भी लिखा हुआ था। उसको पता था कि एक भयानक बीमारी गांव में फैलने वाली है, इसीलिए उसने पहले से ही उसकी दवाई बना लिया था। और उसकी मौत की वजह और कुछ नहीं बल्कि ये बीमारी थी। गांव को इस बीमारी के बारे में चेतावनी देने से पहले ही उसकी मौत हो गई। अर्जुन जल्दी से उस दवाई को लेकर सब गांव वालों को पिला दिया। अगली सुबह सब गांव वाले बीमारी से ठीक हो गए थे। उस दिन के बाद से उस बूढ़ा हकीम के काम को अर्जुन ने संभाला, और वो दरवाजा हमेशा की तरह सब लोगों के लिए हर वक्त खुला हुआ था। और गांव वालों के मन में दरवाजे के पीछे डर नहीं दिख रहा था, बल्कि एक उम्मीद दिख रही थी जो उनके जीवन को बदल के रख दिया था। इसी तरह हम सबके जीवन में एक ना एक खुला हुआ दरवाजा जरूर रहता है, पर हम लोग इसके अंदर जाने के लिए डरते हैं। बिना जाए ही बहुत सारे सवाल अपने दिमाग में सोचने लगते हैं। पर यही तो ये दरवाजा है जो हमारे जीवन को एक नई मोड़ दे सकता है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपको कहानी पसंद आई होगी। तो आपके लिए कुछ ऐसे ही बढ़िया कहानी लेके आऊंगा। तो अभी के लिए चलता हूं, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय जगन्नाथ।